हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्पाइरो रीअरेंजमेंट, जिसके कि रॉबर्ट एच स्पाइरो ने 1967 में सबसे पहले दिया था। ठीक है, और उन्हीं के नाम से इस रीअरेंजमेंट का नाम स्पाइरो रीअरेंजमेंट पड़ा है। ठीक है, इसमें करते क्या है, हम एक लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की सिंथेसिस करते हैं फ्रॉम टोसाइल हाइड्रोजन यूजिंग स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो क्या बनता है ये डेफिनेशन इस रीअरेंजमेंट की कि टोसाइल हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन दैट कन्वर्ट्स टू लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस। और जो इंटरमीडिएट बनता है इसमें वो बनता है विनाइल लिथियम एनायन, है ना, जो कि कार्बन एनायन की तरह बिहेव करता है। ओके, इस रिएक्शन में मेन बात जो है कि जो बेस हम यूज करते हैं उसके 2 इक्वलेंट्स यूज होते हैं। और बेस को हम कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेस एक्चुअली हमें यूज करना होता है। तो कौन कौन से बेस हम यूज कर सकते हैं इसमें, ऑर्गेनोलिथियम और लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल एमाइड एलडीए, जिसको हम कॉमन नेम से जानते हैं। ओके, तो पहले क्या होगा कि टोसाइल हाइड्रोजन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस कन्वर्ट हो जाएगा बिनाइल लिथियम आयन एज ए इंटरमीडिएट की फॉर्म में। और उस बिनाइल लिथियम आयन पे जो है वो H पॉजिटिव अटैक करता है वाटर से, या फिर अगर कोई भी आप दूसरा कोई इलेक्ट्रोफाइल ले सकते हो इन प्लेस ऑफ H पॉजिटिव। तो उसकी वजह से आपके पास जो है क्या बनती है, यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है। और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाने के लिए स्पाइरो रीअरेंजमेंट मेथड जो है वो सबसे अच्छा मेथड है। ठीक है, तो ये है हमारे पास टोसाइल हाइड्रोजन। ओके, एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे ले रखा है, अगर रिएक्शन देखनी है इसकी तो इसको टोसाइल हाइड्रोजन क्यों बोला है हमने, देखिए यहाँ पे टोसाइल ग्रुप लगा है और यहाँ पे जो है वो एजो ग्रुप था, जिससे कि हमारे पास फिर एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके उसने ये टोसाइल हाइड्रोजन ग्रुप पूरा बनाया हुआ है। ओके, जैसे ही हम उसमें बेस डालते हैं, अल्काइल लिथियम यहाँ पे डाला है, उससे फॉर्मेशन हो जाती है बिनाइल लिथियम की बाय एब्स्ट्रैक्टिंग द हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन। और फिर जब ये बिनाइल लिथियम आयन यहाँ पे बन जाता है तो वो H पॉजिटिव जो है वाटर से ले लेता है और बना देता है हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ओके, तो मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म से पता चलेगा हमें कि कैसे ये एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है हाइड्रोजन को, कैसे विनाइल लिथियम इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही है। ओके, तो पर पहला स्टेप आता है कि जो हम हाइड्रोजन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, टोसाइल हाइड्रोजन जो यूज कर रहे हैं एज ए रिएक्शन रिएक्टेंट, तो वो कैसे बनता होगा, कैसे उसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी कीटोन जो रिक्वायर्ड हमारे पास एल्कीन होती है उसके हिसाब से हम कीटोन लेते हैं, और कीटोन की रिएक्शन जो है वो हम टोसाइल हाइड्रोजाइड के साथ कराते हैं। ठीक है, अब टोसाइल हाइड्रोजाइड भी कैसे बनता होगा, तो हम पहले क्या करते हैं कि हाइड्रोजीन जो हमारे पास होती है ना, उसकी रिएक्शन करा देते हैं टोसाइल क्लोराइड के साथ। ये तो क्या होगा, यहाँ से एक H और यहाँ से Cl निकलेगा, तो हमारे पास टोसाइल हाइड्रोजाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, टोसाइल ग्रुप क्या है, ये है हमारे पास टोसाइल ग्रुप। ओके, S डबल बॉन्ड O और बेंजीन रिंग है, और उसके साथ यहाँ पे पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ओके, और यहाँ पे अगर हम Cl लगा दें, क्लोराइड लगा दें, तो वो बन जाता है हमारे पास टोसाइल क्लोराइड। क्लियर है। फिर अब देखिए यहाँ पे दोनों की रिएक्शन हो गई है, वाटर मॉलिक्यूल को अगर हम यहाँ से निकालें तो हमारे पास ये बन जाता है टोसाइल हाइड्रोजन। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारे पास जो हमने कीटोन से टोसाइल हाइड्रोजन बनाया है, अगर वहाँ पे हम R ग्रुप्स को रिप्लेस कर देते हैं, एक जो ग्रुप हमने CH3CH2 ले लिया और दूसरा CH3 ले लिया। ठीक है, तो अब जब जैसे ही हम इसमें बिटाइल लिथियम बेस डालेंगे तो बेस तो क्या करेगा, एक एसिडिक हाइड्रोजन को ढूंढेगा और उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो सबसे पहले क्या करता है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगी है दैट इज हाईली एसिडिक इन नेचर। तो सबसे पहले ये वाली हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकलती है और हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को काउंटर करने के लिए यहाँ पे लिथियम आयन जो है वो एज ए काउंटर आयन प्रेजेंट रहता है, वो ब्यूटाइल लिथियम से आया है। ओके, नेक्स्ट फिर हमने बोला था कि जो ब्यूटाइल लिथियम है, या मतलब कोई जो बेस हम यूज कर रहे हैं उसके 2 इक्वलेंट्स यूज होते हैं। तो एक इक्वलेंट जो है वो ये यूज हो गया इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए। अब दूसरा जो इक्वलेंट है ब्यूटाइल लिथियम का, वो फिर से एक एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये तो अनसिमेट्रिकल कीटोन हमने लिया था स्टार्टिंग में, तो अगर मैं इसको अनसिमेट्रिकल ले रही हूँ, जैसे कि ये वाला ले रखा है, तो इसमें ये भी एक अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी एक अल्फा हाइड्रोजन है।
जब ये सेम होते, लेट अस सपोज कि ये भी CH3 होता, तो आप चाहे यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करते चाहे यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब हमें क्या देखना होता है, हमें देखना है कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। अनसिमेट्रिकल के केस में हम यही देखते हैं कि कौन सा हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा एसिडिक है नेचर में, तो ब्यूटाइल लिथियम वहीं से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये वाली जो कार्बन है, इसके जो हाइड्रोजन हैं दे आर मोर एसिडिक इन नेचर। ओके, क्यों? क्योंकि जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो जो CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको कोई भी अनस्टेबलाइज नहीं कर रहा है ना। लेकिन इस केस में जैसे मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकालूंगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और साथ में हमारे पास CH3 ग्रुप लगा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो वो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को और ज़्यादा बढ़ाएगा जिससे कि वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी ये वाली जो होगी फिर मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगी। क्लियर है? तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी और हमारे पास ये वाला आयन बन जाएगा CH2 नेगेटिव और काउंटर आयन रहेगा यहाँ पे लिथियम आयन। क्लियर? तो ये बन जाता है हमारे पास एक कार्बन एनायन, क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो कार्बन एनायन बन गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जो टोसाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और टोसाइल जो होता है एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से निकलना है उसने एज ए लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन एनायन का वो शिफ्ट होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो अल्टीमेटली जो नेक्स्ट डबल बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट होगा नाइट्रोजन के पास, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे भी बनेगा और इससे की वजह से क्या है कि जो टोसाइल है आपका वो बाहर निकल जाता है। क्लियर है? तो नेगेटिव चार्ज को कुछ नहीं हुआ, वो वहीं पे वहीं रहेगा। ठीक है, उसको हमने कुछ भी नहीं किया है, तो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर रहेगा ही रहेगा, लेकिन टोसाइल ग्रुप जो है से निकल चुका है। अब हमारे पास ये वाली स्पीसीज बन जाती है। क्लियर? तो अब ये नेगेटिव चार्ज भी खुद को बैलेंस करना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो अगला बॉन्ड जो है वो टूटेगा, तो ये वाले बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो कहाँ क्या है वो शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन के ऊपर। क्लियर? तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, अभी जो काउंटर आयन नाइट्रोजन के पास था वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज जाएगा तो कार्बन के ऊपर आएगा वो यहाँ पे। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज और ये लिथियम एज ए पॉजिटिव चार्ज, तो इसीलिए इसको हम बोल देते हैं। यहाँ से देखिए नाइट्रोजन जो है वो -N2 बाहर चली जाती है। क्लियर है? ये बन गया हमारे पास बिनाइल लिथियम एनायन। ओके, अब हमारे पास ऑप्शंस होती हैं कि हम इस विनाइल लिथियम आयन पे किस चीज़ का अटैक करवा रहे हैं। अगर वाटर का अटैक कराते हैं तो यहाँ से H पॉजिटिव और ये OH की फॉर्म, OH नेगेटिव की फॉर्म में निकलता है ना। तो ये जो H पॉजिटिव होता है ये कार्बन के पास चला जाता है और ये जो OH नेगेटिव होता है वो लिथियम पॉजिटिव के साथ लग जाता है और यहाँ से लिथियम हाइड्रोक्साइड रिमूव करता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया अब CH3 CH2 दिस वन, और यहाँ इस C नेगेटिव के साथ क्या लग गया CH डबल बॉन्ड CH2। तो अगर अब हम इस एल्कीन को अगर देखते हैं तो ये क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है। कैसे? यहाँ पे ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है ना। हम देख सकते हैं कि इस वाली कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और इस वाली कार्बन पे 1 हाइड्रोजन और एक R ग्रुप है, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की फॉर्मेशन जो है यहाँ पे होती है। ओके, नेक्स्ट हमने बोला कि वाटर की जगह पे हम जो है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पे नेगेटिव चार्ज था कार्बन के साथ, ये नेगेटिव चार्ज था, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा, है ना। तो फिर हमारे पास इस तरह की एक एल्कीन जो है वो बन जाती है। वो हम जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ले सकते हैं। अच्छा, अब हमें ना यहाँ पे कुछ एक बातें जो है वो ध्यान में रखनी पड़ती है। हमने कौन सा हाइड्रोजन निकालना है, अल्फा हाइड्रोजन। जब पहले स्टेप में तो नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन लगा होता है उसको रिमूव करते हैं, सेकंड स्टेप में अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। तो वो कौन सा अल्फा हाइड्रोजन होता है हमारे पास, तो वो कौन सा निकालना है, वो हमने देखा कि जो मोर एसिडिक होगा, है ना। और दूसरी बात आती है कि लेट अस सपोज आपको जो है हाइड्रोजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री दे दी है, टोसाइल हाइड्रोजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री दे दी है, तो हम इन दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। पहला फैक्टर जो होगा वो स्टीरियोकेमिस्ट्री फर्स्ट फैक्टर होगा। अगर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री दे रखी है तो आपको उसके हिसाब से अल्फा हाइड्रोजन निकालनी है, और अगर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दी हुई है तो फिर आपको एसिडिक करैक्टर देख के हाइड्रोजन को रिमूव करना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री फैक्टर की स्टीरियोकेमिस्ट्री किस चीज़ की देखनी है हमें, है ना। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री हम देखते हैं यहाँ पे टोसाइल हाइड्रोजन की।
अगर वो दी हुई है तो हम सिन हाइड्रोजन को निकालते हैं। सिन हाइड्रोजन कौन सा, किसके विद रिस्पेक्ट, टोसाइल हाइड्रोजन ग्रुप के विद रिस्पेक्ट। जो सिन कार्बन होगी उस पे जो हाइड्रोजन लगे होंगे वो हमने रिमूव करने हैं। फॉर एग्जांपल कि ये है हमारे पास, ठीक है। तो ये रहा हमारा टोसाइल ग्रुप, यहाँ पे ये पूरा ग्रुप ही है, यहाँ पे देखिए टोसाइल यहाँ पे नीचे की साइड लगा हुआ है। तो इस ग्रुप के विद रिस्पेक्ट ये वाला जो मिथाइल है या फिर ये वाला जो कार्बन है इसके साथ जो हाइड्रोजन लगी हैं वो क्या है, सिन है। और इसकी अपोजिट साइड पे यहाँ पे ये कौन सी हुई, एंटी। तो अगर हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री गिवन है तो चाहे जो मर्जी हो जाए हमने हाइड्रोजन जो है वो सिन साइड से ही निकालनी है, चाहे ये वाली ही हाइड्रोजन क्यों ना ज़्यादा एसिडिक हो, फिर भी हमें ये यहाँ से निकालनी है। क्लियर है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो इंटरमीडिएट यहाँ पे बनता है। लेट अस सपोज कि अब हमारे पास जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री गिवन नहीं है, तब क्या करेंगे। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं गिवन है तो हम मोर एसिडिक हाइड्रोजन जो अल्फा हाइड्रोजन होगी उसको निकालेंगे। क्लियर है। एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं कि क्या है अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री गिवन है तो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये एक टोसाइल हाइड्रोजन कंपाउंड लिखा है यहाँ पे। तो इसमें अगर हम देखें तो ये है हमारा टोसाइल ग्रुप और ये है कार्बन, इसके साथ लगे ये वाली कार्बन है ना, डबल बॉन्ड के साथ वाली ये कार्बन, इस पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन हैं दे आर सिन टू दिस टोसाइल ग्रुप। ये देखिए ये दिखा रखा है। फर्स्ट स्टेप में तो हमने क्या करना है, यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है तो निकाल दिया, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। उसके बाद हमने हाइड्रोजन निकालनी है ना, तो ये है सिन, ये वाली हाइड्रोजन क्या है, इसके विद रिस्पेक्ट सिन है। और ये वाली क्या होगी, है तो ये भी अल्फा ही है, निकालनी तो हमें अल्फा ही है, कोई सी भी है ना। तो हमें कौन सी अल्फा निकालनी है, जो सिन होगी। तो ये वाली सिन निकालेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर इस नेगेटिव चार्ज पे क्या होगा आपके पास, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ये आगे शिफ्ट करेगा और नाइट्रोजन यहाँ से रिमूव होगी। तो अल्टीमेटली डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे आना है। क्लियर है। और ये आपकी बन गई एल्कीन, ठीक है। तो हमने कौन सी हाइड्रोजन रिमूव करनी है अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री गिवन है, सिन। ओके। अब हमें देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री गिवन नहीं है, कैसे। फॉर एग्जांपल कि मैंने ये स्टार्टिंग मटेरियल कीटोन से शुरू किया है और उसकी रिएक्शन करवा दी मैंने टोसाइल हाइड्राजाइड के साथ और हमारे पास ये बन गया टोसाइल हाइड्राजोन। अब यहाँ पे देखिए हमें नहीं पता कि ये टोसाइल ग्रुप इस साइड को होगा कि इस साइड को होगा, वी डोंट नो। ओके, तो हमें नहीं पता है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री इस वाले हाइड्राजोन की क्या है। तो उस केस में अब हमने जो हाइड्रोजन रिमूव करनी है वो करेंगे हम जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगी। तो देखिए हाइड्रोजन, अब ये वाली अल्फा हाइड्रोजन ये भी है, अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे भी है। तो किसको रिमूव करेंगे, जो ज़्यादा एसिडिक होगी। ज़्यादा एसिडिक कौन सी है, ये वाली है हमारे पास एसिडिक ज़्यादा है ना। तो इसको जैसे सॉरी ये वाली नहीं, ये तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो हाइड्रोजन है ये आ जाती है मोर एसिडिक। तो हमें यहाँ से रिमूव करनी है, ये देखिए यहाँ पे किया है हमने मोर एसिडिक, इसको रिमूव किया तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट करेगा, फर्दर डबल बॉन्ड यहाँ पे और टोसाइल ग्रुप जो है वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से टोसाइल लिथियम जो है वो बाहर निकला है और उसके बाद यहाँ से नाइट्रोजन भी रिमूव हो जाएगी और डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे आएगा। इस तरह से आपकी जो है वो एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो मेन पॉइंट हमारे पास यहाँ पे ये था कि हमने हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव करनी है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन किस साइड पे होगी वो डिसाइड कौन करते हैं, दो फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। एक है हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द टोसाइल हाइड्रोजन और सेकेंड है टोसाइल ग्रुप की ना, और सेकेंड है एसिडिटी ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हमने किस फैक्टर को देनी है, स्टीरियोकेमिस्ट्री को। अगर वो नहीं गिवन है तो आपने सेकंड फैक्टर पे जाना है, एसिडिक करैक्टर पे। ओके, नेक्स्ट अब हम देख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया कि जो बनाइल लिथियम एनायन यहाँ पे बनता है उस पर डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल्स का हम अटैक करवा सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल और किस तरह से अटैक कर सकते हैं ना। अब देखिए ये विनाइल लिथियम आयन है हमारे पास, तो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो मीन्स एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह ये एक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जैसे कि H पॉजिटिव ने अटैक किया था वैसे कोई और भी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक कर सकता है। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल ये D2O है, तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा हमें, D पॉजिटिव, तो D लग गया यहाँ पे। यहाँ से क्या मिलेगा, ये है अल्काइल हैलाइड, यहाँ से क्या मिलेगा, अल्काइल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, तो ये
R पॉजिटिव है तो ये लगेगा, है ना। फिर ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड अटैक करती है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के ऊपर तो वो कन्वर्ट हो जाती है एसिड में, है ना। इसी तरह से अगर हम एल्डिहाइड लेते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे अल्कोहल पे। ओके, अगर हम यहाँ पे इपॉक्साइड लेते हैं तो ये हमारे पास फिर से अल्कोहल की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ओके, और भी हैलाइड्स अगर हम लेते हैं तो जैसे कि डाई हैलाइड लिया है यहाँ पे तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है डेल्टा नेगेटिव, तो पॉजिटिव मतलब आई वाला जो है वो यहाँ पे लग जाएगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे चार्जेस जो सेपरेशन की हुई है। ओके, नेक्स्ट आता है रेडियो सिलेक्टिविटी और स्टीरियो सिलेक्टिविटी, इसको देखेंगे। ये क्या बोलता है कि मान लो हमारे पास जैसे कोई भी कॉन्फर्मर्स है ना, तो वो रोटेट कर सकते हैं अराउंड सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ओके, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ये वाला एक टोसाइल हाइड्रोजन है यहाँ पे प्रेजेंट, है ना। तो होगा क्या, ये तो ठीक है, हमने टोसाइल हाइड्रोजन वाला ग्रुप लगा दिया, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो है रोटेशन पॉसिबल है। क्यों? देखिए, अब ये वाला तो ठीक है, यहाँ पे H है ऊपर वाली साइड को, यहाँ पे R है नीचे वाली साइड, तो टोसाइल और हाइड्रोजन के बीच में किसी भी तरह की स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। लेकिन इसका दूसरा कॉन्फॉर्मर जो होता है, रोटेशन हो रही है टाइम के साथ साथ जो है वो रोटेशन हो रही है सिंगल बॉन्ड के अराउंड, तो ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है स्टेरिकली हिंडर्ड फॉर्म में। R डैश ऊपर की साइड होगा, H नीचे की साइड होगा। तो कन्फॉर्मर जो होते हैं दो कोई से भी दो कन्फॉर्मर जो वो रोटेशन से ही बनते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो है वो रोटेशन अगर होती है तो उससे हमारे पास कन्फॉर्मर्स की फॉर्मेशन होती है। अब जो कन्फॉर्मर ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, है ना, इक्विलिब्रियम पे वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, और दूसरे वाला जो है वो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। क्लियर? तो जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, पहले यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा नाइट्रोजन से, फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, है ना। ये ज़्यादा पॉपुलेशन में है तो इसका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो भी ज़्यादा बनेगा। ओके, तो इंटरमीडिएट क्या बन रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना था, उस नेगेटिव ने यहाँ शिफ्ट होना था, तो अल्टीमेटली नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आना था आफ्टर रिमूवल ऑफ NO2। तो ये इस तरह से बना, है ना। तो बोलने का मतलब कि जो यहाँ से आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, अब नेक्स्ट हमने इसमें हैलाइड अल्काइल हैलाइड की एडिशन करवाई है तो फिर से R डैश ग्रुप ही जो है वो इंट्रोड्यूस होना है ना। तो अब जो एल्कीन बनी है वो इस तरह से बनी है। ओके, जिसमें कि R डबल डैश और R डैश जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जो लेस पॉपुलेटेड कन्फर्मर था आफ्टर जो रोटेशन से बने हुए हैं उसके केस में हमारे पास R और ये R डैश जो है ऊपर वाली साइड को होगा। जब हम R डबल डैश की अटैक करवाएंगे तो ये भी ऊपर वाली साइड को आएगा, है ना। तो ये वाली जो एल्कीन होगी ये माइनर होगी। क्यों? क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल था, जो स्टार्टिंग कॉन्फॉर्मर था वो लेस पॉपुलेटेड है, जबकि जो दूसरा जो मेजर प्रोडक्ट बना है वो आपका मोर पॉपुलेटेड था। तो कॉन्फॉर्मर्स की कितनी क्वांटिटी है, कितना उसका पॉपुलेशन है एट द टाइम ऑफ दिस कॉन्फॉर्मर, जब वो चेंज हो रहे हैं एक दूसरे कॉन्फॉर्मर में, वो उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी एल्कीन जो है वो ज़्यादा बनेगी। क्लियर है? तो आई होप आपको आज का जो स्पाइरो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है वो आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।